दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता। आपका ई विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो और भगवान जी आपको हमेशा ठीक रख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो, हम लोग पार्ट 8 कर रहे हैं, ईश्वर से अनुराग, आपकी इतिहास की किताब से। बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसके कुछ विषय में करवा भी चुकी हूँ, आप जाके जल्दी से देख सकते हैं, वरना कट्टी। चलो कट्टी करके तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती, लेकिन हाँ ज़रूर देख लेना विषय को। तो हमारे पास विषय आ गया है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार एवं अलवर। ठीक है, तो इससे पिछले वाले विषय में ही मैंने आपको समझाया था कि भारत का हम लोग दौरा टाइप करने वाले। ठीक है, तो अब हम दक्षिण की ओर आ चुके हैं। इसके बाद शायद महाराष्ट्र की ओर भी जाएं। तो दक्षिण की ओर एक अलग ही ईश्वर के प्रति भक्ति की लहर गूंज रही थी। आप जानते हैं, जब भी कुछ गलत हो रहा होता है या फिर जब भी हम किसी चीज में भक्ति भाव में बह जाते हैं, तब कभी कभार हम उसके लिए आंदोलन भी करते हैं या फिर दूसरों की सोच बदलने के लिए थोड़े बहुत विचार प्रकट करते हैं, सबके सामने बोलते हैं चीज़ों को। जैसे कि मेरा एक उदाहरण ले सकते हैं हम। मुझे कुत्तों से बहुत लगाव है। कुत्ते, जानवर, किसी भी जानवर को ले लीजिए। मैंने पक्षियों को बचाया है। बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ या फिर बहुत ऐसा कुछ आ गया था, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश तूफान आ रहा था, तो एक पक्षी को बचाया था। और कबूतरों को बचाया है, बिल्लियों को पाल रखा है। आप कह सकते हैं पूरा चिड़ियाघर ही मैंने संभाल रखा है। तो जैसे मैं कुछ सुन नहीं सकती उनके लिए, मुझे काफ़ी बुरा लगता है अगर उनके लिए कोई कुछ बुरा बोलता है या फिर ऐसा कुछ। मैं अगर लोगों का, कभी कभी होता है कि उनके साथ कभी कुछ हुआ भी नहीं है, फिर भी मैं लोगों को कुछ अच्छा सा सिखाना चाहती हूँ, आंदोलन करना चाहती हूँ या कहीं पे बैठ के उनको सिखाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ। जैसे मैं आपको अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इनके भगवान पे कुछ बोल दिया है, शिव पे, विष्णु पे कुछ बोल दिया है, ऐसा नहीं है। बस ये अपना भक्ति भाव दिखाना और बताना चाह रहे थे, इसलिए ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, तो इस विषय के अंदर हम नयानार और अलवरों के बारे में पढ़ेंगे। नयानार और अलवर समझ लीजिए, उर्फ अंग्रेजी में बोलूँ तो दो पार्टियों का नाम है। ठीक है, अगर आप नयानार की बात करें तो नयानार है जो शिव को मानते हैं, ठीक है, और अलवर हैं जो विष्णु को मानते हैं। ठीक है, पार्टी मतलब समूह है। ठीक है, बुरे वे में नहीं, बुरे तरीके से नहीं बोल रही हूँ, पार्टी है। पार्टी को समूह ही कहते हैं, समूह है, एक एक समूह है ये। ठीक है, इनका नाम है। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के वक्त की बात हो रही है। अलवर का आपको याद रखना है, जब भी अलवर नाम आ जाएगा आपको विष्णु लिख देना है। ये विष्णु को मानने वाले, विष्णु के परम भक्त कहलाते थे। इसमें हर तरीके के धर्म के लोग होते थे। दोनों की बात करें, दोनों में ही अछूत धर्म भी आते थे। ठीक है, हर तरीके के धर्म के लोग, ये संत में कोई धर्म नहीं होता, संत ज्ञानियों में कोई धर्म नहीं होता, हर तरीके के धर्म के लोग इस समूह में रहते थे। ठीक है, और नयानार होते हैं शिव को समर्पित संत, यानी कि शिव को मानने वाले, उसकी स्तुति करने वाले। नेतृत्व में नए धार्मिक आंदोलन का उदय देखा गया, यहाँ तक कि अछूत यानी पुल्लायार, पन्नार भी सभी जातियों से आए। तो पुल्लायार और पन्नार एक अछूत जाति मानी जाती है पहले के वक्त पे। ऐसे अछूत ये सब कुछ नहीं होता है, मैं सब कुछ नहीं मानती और आज की सदी में भी ये सब नहीं माना जाता है। ठीक है, अगर कोई कूड़ा उठाता है तो उसको कूड़े वाला नहीं, सफाई वाला बोला जाएगा। मेरा सफाई करने वाला या मेरी गंदगी साफ करने वाला अगर अछूत है, नहीं, तो मैं अछूत हुई कि मैं इतनी गंदगी कर रही हूँ। सोचिए, आपके घर में 2 दिन कूड़ा वाला नहीं आएगा कूड़ा लेने के लिए, हम तो कूड़ा वाला ही बोलते हैं ना, सफाई वाला नहीं आएगा, तो आपके घर में कूड़ा ही कूड़ा हो जाएगा। इतना ज़्यादा कूड़ा तो होता ही है, हर दिन कूड़ा होता है, मम्मी फेंकती है ना, लेने आता है। सोचिए, नालियाँ जाम हो गई। ये जो लोग होते हैं नाली को साफ करते हैं, अपने आप को गंदा करते हैं हमारे समाज को सही रखने के लिए, तो वो कैसे गंदे हो गए? वो तो अछूत नहीं हुए, हम लोग अछूत हुए ना, कि हम इतनी गंदगी करते हैं। वो लोग तो इतने साफ रहते हैं। आप कभी गाँव के लोगों में चली जाइए, आजकल बहुत होते हैं शहर के लोग जो गांव वाले लोगों से इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं वो अनपढ़ हैं, जाहिल है। ऐसे बहुत लोगों की आवृत्ति होती है, सोच होती है। मैं सबका नहीं बता रही हूँ, कुछ लोगों का होता है। ठीक है, कुछ लोगों का होता है। लेकिन देखा जाए तो गांव में लोग सुबह स्नान 6 बजे कर लेते हैं और दिन में 2 बार नहाते हैं। अगर शहर वालों से देखें तो वो कहीं ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं और हमसे तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं।
कुछ लोगों की सोच है, फिर से बता रही हूँ, बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, सब की सोच ऐसी नहीं होती। लेकिन आप जानते हैं अगर एक फलता फूलता परस्पर समाज है तो उसमें कोई ना कोई गंदगी जरूर लेके आता है या फिर गंदी सोच रखता ही है, और उसका कर्म है भगवान देखे। तो कुछ अछूतों को जैसे मैंने नाम बताया, पुल्लायार और पन्नार, ये कुछ जातियां हैं। देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर भी अछूत माने जाते थे, महंत थे, वो महंत जाति से आते थे, और देखो संविधान लिख डाला हमारा, अब कोई अछूत नहीं बोलेगा उन्हें, है ना दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपको फिर से समझाना चाहती हूँ कि अलवर विष्णु को समर्पित संत थे। अलवर जैसे अ आएगा वी लगा देना विष्णु, नयानार न आएगा तो न श, नयानार शिव को मानते थे, ठीक है। तो अलवर मानते थे विष्णु जी को और नयानार मानते थे शिव जी को। ये पार्ट ही ऐसा है दोस्तों, मुझे खुद भी, मेरे पास इतने सारे विचारधारा है, मैं आपसे सब देना चाहती हूँ, आपको समझाना चाहती हूँ, मन में बहुत सारी कहानियां आपको बताना चाहती हूँ। ये पार्ट मेरे लिए बहुत बड़ा स्रोत है कि मैं आपसे बहुत अच्छे से जुड़ पा रही हूँ। वरना मैं, आप देखिए, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मुझे देखते हैं, तो उनको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीधा विषय पे जाती हूँ, विषय पढ़ाती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं रहता। लेकिन ये जो ईश्वर से अनुराग, ये जो पाठ है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही दिल के करीब है, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे वो करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। तो जैसे आप थोड़ा बहुत मुझे भी समझ ले, ठीक है। तो वह बौद्ध और जैनियों के लिए तीखे आलोचक थे। उन्होंने मोक्ष के मार्ग पर शिव या विष्णु के प्रेम का उपदेश दिया। अब इसकी बात यह है कि जो लोग बोधि धर्म थे, जो बोधि और जैनी थे, है ना, तो इन लोगों से, ये जिनकी बात कर रही हूँ मैं, नयनार और अलवर, ये थोड़ा बोधि धर्मन और जैनी लोगों से थोड़ा सा आलोचक थे, मतलब उनसे थोड़ा सा उन्हें पसंद नहीं करते थे, ठीक है। यानी कि वो बस अपने, देखिए, किसी का भी धर्म हो, किसी के भी भगवान हो, वो अपने भगवान को और धर्म को सबसे आगे रखता है। कोई भी मनुष्य ऐसा करता है, ठीक है, कोई भी मनुष्य ऐसा करता है, ये बिल्कुल संभव है, ठीक है। ये इंसान की आवृत्ति है कि वो अपनी चीजों को हमेशा आगे ही रखता है, अपनी मेहनत को आगे रखता है, अपने दुख दर्दों को सबसे ऊपर मानता है। तो वैसे ही अलवर और नयनार जो हैं, जो शिव और विष्णु को मानते हैं, उन लोगों ने बोधि धर्म और जैनी धर्म को हमेशा उनके थोड़े से खिलाफ रहे हैं, और अपने धर्म को या अपने मजहब को, अपने भगवान को थोड़ा सा आगे प्रमुख दिखाया है। और क्यों ना दिखाएं, शिव जी और विष्णु जी प्रमुख रहे हैं हमेशा से, ठीक है। और उन्होंने गली गली में घूम घूम के हर जगह उन्होंने प्रेम का उपदेश दिया है, शिव जी और विष्णु जी का उपदेश दिया है। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि खिलाफ थे या फिर बिल्कुल कट्टर थे, ये बोलूंगी कि किसी, वो भी दो धर्म है, बौद्ध और जैनी, उनको वो अब उनके धर्म से थोड़ा सा अपना धर्म आगे माना करते थे, ठीक है। तो वह आम युग के दौरान रचित तमिल साहित्य का सबसे पुराना उदाहरण है कि प्रेम और वीरता के आदेशों का पालन करते हैं और इसे भक्ति के साथ मिश्रित करते हैं। देखिए तमिल साहित्य, ये देखिए कुछ मैंने लगाई है तस्वीर तमिल साहित्य की। तमिल साहित्य एक किताब है जिसको पढ़ के अलवर और नयनार पढ़ के आगे जाते हैं। इसके अंदर लिखा है वीरता की कहानियां, प्रेम का साहित्य, प्रेम का उपदेश, इन्होंने इससे ज्ञान लिया है, इससे इन्होंने एक तरीके से लिया है, एक तरीके से इसी से पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एक होता है ना, किसी के लिए मैं ये पढ़ के आगे बढ़ा, मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा हिदायत मिली, तो वैसे ही इन्होंने भी तमिल साहित्य पढ़ा। और आप जानते हैं कि हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें तमिल साहित्य ही आएगा, जिसको तमिल लिटरेचर भी बोला जाता है। लिटरेचर को साहित्य बोला जाता है दोस्तों। तो तमिल साहित्य लिखा गया था और उसमें यही लिखा हो गया कि दान दक्षिणा करनी चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए, प्रेम रूप से बात करनी चाहिए और हमेशा वीरता से कदम बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है, जिससे उन्होंने उसका अनुसरण किया और उन्होंने उस चीज को पढ़ा, ठीक है। तो जगह जगह कविता, संगीत, गीतों की रचना के साथ नयनार और अलवर जाते रहे। तो क्या करते थे अलवर और नयनार, आप कह सकते हैं घुमक्कड़ थे ये लोग, यानी कि ये लोग घूम घूम के लोगों को अपना उपदेश सुनाते, गाने गाते, मतलब आप कह सकते हैं कविताएं सुनाते अपने भगवान के ऊपर। कभी कभी जिस जगह पे जाते, उस जगह पे जिस भगवान का वहां पे उपासना हो रही है, जो भी भगवान है, समझ लीजिए मैं आई हूँ दक्षिण से, मैं उत्तर भारत गई हूँ हरियाणा वरियाणा की तरफ, और वहां पे लक्ष्मी देवी की पूजा हो रही, तो मैं लक्ष्मी देवी पे उस वक्त कविता बना दूंगी और आपके सामने गाऊंगी और आप खुश हो जाओगे। तो वैसे
ये लोग भी करते थे। ये लोग नैना और अलवा घूमते रहते थे और घुमक्कड़ थे और घूम घूम के अपने अपने भगवान यानी कि शिव और विष्णु की भी सुंदर सुंदर कहानियां या कविता सुनाते। साथ ही साथ आप लोगों के देवी देवता की भी कविता उस वक्त पे बना देते। ठीक है, साथ ही साथ लगभग 10 और 12वीं शताब्दी में कई मंदिरों का निर्माण चोल और पांड्या शासकों ने करवाया, जहाँ संत कवि पहुंचे थे। अब ये जो अलवर और नैना जहां जहां जिस रास्ते से जाया करते थे ना, तो चोला राजा और पांड्यन राजा थे, दक्षिण भारत के राजा थे। इन लोगों ने क्या किया, जहां जहां से भी ये गुजरे 12वीं और 10वीं शताब्दी के वक्त पे ऐसे जगह पे मंदिर बना डाले उन्होंने। समझ लीजिए वो यहाँ से यहाँ पे गुजरे, थोड़ा ठहरे, तो वहीं पे इन्होंने मंदिर बनवा दिया था, मठ बना दिया था कि देखिए ये संत, ये अलवर या नैना संत यहाँ से गुजरा था। ठीक है, तो वो भी काफी ज्यादा अगर आप सोचे कि अलवर और नैना ऐसे ही हैं, बस संत ही तो हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही प्रभुत्व संत थे, बहुत ईश्वर को बहुत कहते हैं ना जटिल तरीके से, बहुत ज्यादा ताकतवर तरीके से माना करते थे। मतलब उनका कोई भी, हम थोड़ा सा किसी को भड़का देते हैं तो वो ऐसे हो जाता है ना, हाँ सही तो कह रहे हो। नहीं, इनके ये अपने प्रभु के खिलाफ न सुन सकते हैं, ना प्रभु के खिलाफ कभी बुरा बोलते थे। अपने प्रभु के लिए सच्ची स्पर्धा से ईश्वर की कामना करते थे और उनके लिए हमेशा अच्छा बोलते थे। दूसरों को भी समझाते थे कि आप भी आ सकते हैं हमारे समूह में। हमारे समूह में हर धर्म के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, छूत से लेके बड़ा सब है। ठीक है, तो वहां कविताएं, गीत संकलित किए गए, इकट्ठे हुए, आज वह भक्ति परंपराओं पर इतिहास लिखने के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब हम ये अलवर और नैनार के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, हमें पता कहाँ से चल रहा है इन सब के बारे में, पता है आपको? क्योंकि इतिहासकारों ने ही तो लिखा है इनके बारे में। अब जैसा हम आदिवासियों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे ना, पार्ट 7 के अंदर आदिवासियों के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, तो उसमें एक जात थी जिसने कभी भी लिखावड़ी दी ही नहीं। वो सिर्फ बोलते थे, वाचक परंपरा चलाते थे, लिखा हुआ परंपरा उन्होंने कभी चलाई नहीं। लेकिन अलवर और नैनार के बारे में हमेशा लिखा गया, दस्तावेज बनाए गए, संकलित यानी इकट्ठा करे गए, तभी आज हमें उनके बारे में इतनी ज्यादा बातें पता है। इतिहासकार को इतनी ज्यादा उनके बारे में बातें पता है। ठीक है, तो बहुत सी उनकी कविता हो गई, एक एक संत की जीवनी हो गई, धार्मिक जीवनियां हो गई, ऐसी बहुत किताबें लिखी गई उनके ऊपर, और जो आज हमें बहुत सारा स्रोत और क्या देती है, ज्ञान देती है उनके बारे में। इसके बाद आएगा दर्शन और भक्ति। ये फिर से एक वार्तालाप या विचार करने वाला ही एक विषय है, जिसके अंदर आपको भी थोड़ा बहुत पता होगा, मुझे भी पता होगा। देखिए, ईश्वर और इन सब चीज के ऊपर बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बारे में हर दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, पूरे ब्रह्मांड में किसी से पूछ लीजिए, वो अपने ईश्वर के लिए जानता होगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं। आधे से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग भगवान पे सच्ची स्पर्धा रखते हैं, उन्हें मानते हैं। और कुछ लोगों को उनका डर भी रहता है कि ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, जो जायज़ बात है, अच्छी बात भी है कि आपको किसी बड़े का डर है। जैसे हमारे पापा का डर रहता है, वैसे में थोड़ा सा भगवान का डर है। ठीक है, तो ये विषय हमारा खत्म होता है। दूसरे विषय में जल्दी से मिलेंगे आपसे। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।